Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 7B question number 4. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन बच्चों मेरी पहले वाली वीडियो में मौजूद है, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 148। कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 148। नंबर हमें नहीं बताया गया, उनका सम बताया गया। एंड देयर डिफरेंस इज़ 40, और उनका जो डिफरेंस है वो 40 है। फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। लास्ट में जो लफ्ज़ लिखा होता है ना नंबर्स, हमने उनको फाइंड करना है। यहाँ नंबर्स लिखा है तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के डॉट डॉट लगा देते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 148। ठीक है, आगे है देयर डिफरेंस इज 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह करना है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द, हमने यहां पे नंबर्स फाइंड करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप पहले स्टार लगा लें और इसको अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। हमें नंबर्स नहीं पता ना, हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स, दो की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए हम नंबर्स पे जोर दे रहा हूं। एक्स एंड वाई है, नंबर्स क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, सम कह रहे हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 148। अब हमारे पास नंबर्स कौन से थे, हमारे पास नंबर्स थे एक्स एंड वाई। अगर हम इन दोनों को सम करें, मतलब एक्स प्लस वाई करें, तो हमारे पास आता है इक्वेशन 1 बनती है 148। इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर, अगर हम इनको सम करें तो 148 बनता है। अब फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, बच्चों सेकंड कंडीशन क्या है, देयर डिफरेंस इज 40। यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, अगर हम उनको माइनस करें तो 40 के इक्वल आता है। नंबर तो हमें नहीं पता, हमने एक्स और वाई कराना, अगर इनको माइनस करेंगे तो ये 40 बनता है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। उन नंबर को सम करें तो 148 बनता है, अगर उनको डिफरेंस करो तो 140 बनता है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ऊपर नीचे लेके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 148, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। सिंपल है, बाकी मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट है ना, ये कट जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग का मतलब है साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, ये 1 और ये 1, ये हमारे पास हो गया 2x इज इक्वल टू ये 8 और 1, 188 आ गया। 188 आ गया बच्चों। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, x की वैल्यू आ जाएगी 188 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 188 को 2 से डिवाइड कर ले। देखो 2 9 18 और फिर 2 4 8, 94। हमारे पास एक जो नंबर आ गया हमारे पास बच्चों, वो आ गया 94 आ गया। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 148। x की जगह हम बच्चों पुट कर लेते हैं 94। x की जगह हम क्या पुट करते हैं, 94। तो ये हो जाएगा 94 प्लस वाई इज इक्वल टू 148। तो y की वैल्यू आ जाएगी 148 माइनस 94। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8 में से 4 गए 4, 14 में से 5 गए 9 में गए 5, तो y आ गया 54। हम लिखेंगे सो ओवर नंबर्स आर, कौन से नंबर्स आ गए, 94 एंड 54। हमारे नंबर कौन से आ गए बच्चों, एक 94 आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया 54 आ गया बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, आपने लेट कर लिए नंबर्स और फिर एक्स और वाई की जो वैल्यू आई वो हमारे फाइनल आंसर आ गए बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, 6 टेबल्स एंड 4 चेयर्स। यहाँ बात हो रही है 6 टेबल्स एंड 4 चेयर्स, टेबल्स और चेयर्स की बात हो रही है। कॉस्ट 580 एंड 5 टेबल्स एंड 2 चेयर्स कॉस्ट 350। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड चेयर। हमने टेबल की और चेयर की कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लेना। यहाँ टेबल और चेयर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टेबल और चेयर की बात हो रही है। क्वेश्चन पहले देखिए, थोड़ा सा हमने डॉट डॉट लगा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 6 tables and 4 chairs कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 580 है। एंड 5 टेबल्स, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ किसकी बात हो रही है, टेबल्स की और चेयर्स की बात हो रही है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम पहले लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू रुपीज एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू रुपीज वाई हो गया, ठीक है, एक्स और वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बच्चों फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं 6 टेबल्स, मतलब 6x हो जाएगा, 6 टेबल्स है ना तो 6x हो जाएगा। एंड 4 चेयर्स, और ये 4 और चेयर की जगह y हो जाएगा, टेबल की जगह x हो गया, चेयर की जगह y हो गया। 6 टेबल्स, यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ये टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इनकी कॉस्ट है बच्चों रुपीज़ 580। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बच्चों कह रहे हैं कि 5 टेबल्स, ठीक है, ये हो गया 5x प्लस 2 चेयर्स 2y, तो इसकी जो कॉस्ट बनती है बच्चों रुपीज़ 350 बनती है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को बच्चों हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 580, और सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 350। अब देखो बच्चों x भी इक्वल नहीं है, y भी इक्वल नहीं है। अगर y के कोफिशिएंट को इक्वल रखना है तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये हो गया, और सेकंड इक्वेशन को हम लिख के ना इसके बाय 2 लगा देते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 580। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 700। अब इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, इसको 1 2 ही का नाम देंगे ना। इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 10 माइनस 6 ये हो गया माइनस 4x इज इक्वल टू 700 में से 580 को सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों। 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 6 में से 5 1, 120 माइनस 120 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 120 और माइनस 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 30 आ गया बच्चों, x आ गया 30, ठीक है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ठीक है। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 580। अब हम यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की जगह 30 पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 580। 180 प्लस 4y इज इक्वल टू 580, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 580 माइनस 180, तो 4y इज इक्वल 580 में से बच्चों 180 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 400 आ गया। इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया हमारे पास, तो प्राइस ऑफ चेयर x को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, प्राइस ऑफ चेयर हमारे पास टेबल को था और ये y जो था हमारे पास ये चेयर्स को था। हम कहेंगे सो, यहाँ लिखते हैं सो प्राइस ऑफ टेबल कितनी होगी जो x को रिप्रेजेंट करते हो, ₹30, और प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। चेयर की प्राइस आ गई 100 और टेबल की प्राइस आ गई बच्चों ₹30 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
5 था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अ हैंड बैग एंड अ ब्रीफ केस। एक हैंड बैग की बात हो रही है और एक ब्रीफ केस की बात हो रही है। कॉस्ट रुपीज़ 420। ठीक है, एक हैंड बैग और एक ब्रीफ केस की प्राइस है 420, वाइल 7 हैंड बैग एंड 4 ब्रीफ केस की कॉस्ट है 2130। तो हमने कैलकुलेट करनी है प्राइस ऑफ ईच, फाइंड करनी है, हर एक की प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ हैंड बैग एंड अ ब्रीफ केस कॉस्ट रुपीज़ 420। ठीक है बच्चों, आगे हम डॉट डॉट लगा लेते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। सोल्यूशन पे चलते हैं, इस पे भी आप स्टार लगा लें। अब हैंड बैग और ब्रीफ केस की बात हो रही है, हम कहते हैं लेट कॉस्ट ऑफ हैंड बैग। ठीक है बच्चों, हैंड बैग की जो कॉस्ट है हम कहते हैं ₹X है, और लेट कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस ₹Y हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ हैंड बैग एंड अ ब्रीफ केस 420, मतलब X + Y = 420। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, X + Y = 420 आ गया, अ हैंड बैग एंड अ ब्रीफ केस 420 हो गया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि 7 हैंड बैग्स, मतलब 7X + 4 ब्रीफ केस 4Y, तो ये किसकी इक्वल होगा 2130। ये सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन X + Y = 420, और सेकंड है 7X + 4Y = 2120। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब बच्चों देखो, अगर इक्वल करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ y को अगर इक्वल करना है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है। हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, 1 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऐसी है 7X प्लस, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4X + 4Y, 420 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1680। सेकंड इक्वेशन है 7X + 4Y = 2130। अब ये इक्वेशन 1 और 2 है, इनको सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 and 2 सबट्रैक्ट, साइन चेंज करते हैं ना, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया। 7 में से 4 गए -3x। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, 2130 1680, 0 यहाँ से कैरी लेंगे, 13 में से 8 गए 5, 0 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 6 गए 4, -450। x से डिवाइड करेंगे, -450 बाय -3, ये आ जाएगा x = 150 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 150 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 1 इक्वेशन है x + y = 420, x जगह 150 पुट करते हैं, प्लस y = 420, तो आएगा y = 420 - 150। 420 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 5 के कितना आ गया 7, 3 में से 1 के 2, 270 आ गया बच्चों, इसका आ गया 270। तो हम यहाँ लिखेंगे सो प्राइस ऑफ हैंड बैग, ठीक है, हैंड बैग हमने x को रिप्रेजेंट किया था ना, आगे ₹150 आ गई। सो प्राइस ऑफ ब्रीफ केस
इज इक्वल टू ₹270। ठीक है बच्चों, ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 7B क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।